को जय मसीह का स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो हम आज जानेंगे मेरे मसीह भाई न, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के दास बने हैं तो हमें उसके सेवकाई में रहना है, तो हमें किस प्रकार उसके भय में जीना है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर कहते हैं एक लड़के जो होते हैं ये परमेश्वर के दिए हुए भाग होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर बोलते हैं एक मनुष्य जो होता है ना परमेश्वर के स्वरूप में है, ठीक है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि जो समझदार हो वो लड़के ही लोग ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं कि समझदारी को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। समझदारी जो है ना ये हमें लाइफ में होना ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में कैसी दुनिया है आपको सभी को पता है कि संसार में कैसा चल रहा है, आज का लड़का लड़की कैसे चल रहे हैं आपको सभी को पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप संसार के कामों से निष्कलंक रहना चाहते हैं तो आज परमेश्वर को बताना चाहता हूँ और आप इस पर ध्यान जरूर से जरूर करें, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 34 के 11 से लेकर 16 आयत तक, इस वचनों को मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी नोट कर लेना और आपको बाइबल से स्वयं पढ़ लेना ताकि आपको भी अच्छी रीति से समझ आ सके, ठीक है। तो मसीह भाई बहनों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उसमें लिखा गया है 11 आयत में कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं, इन वचन को दाऊद कहते हैं कि आओ लड़कों मेरी तुम सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाता हूँ, ठीक है, कि परमेश्वर कैसे भय माना जाता है। और लिखा है 12 में, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है कि ताकि भलाई देखे। परमेश्वर क्या बोलते हैं, वो कौन मनुष्य है, अगर जीवन की इच्छा रखने चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हम इच्छा अपने जीवन में रखें, तो मेरे मसीह भाई बहनों हमें दीर्घायु अगर अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम शांति आए, सुकून आए, कोई परेशानी न आए, तो परमेश्वर का कहना है कि अगर आप जीवन में अगर इच्छा रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में भलाई देखना, तो परमेश्वर को हमें भय को मानना है, जो वचन कहता है उसके अनुसार हमें चलना है, ठीक है। और लिखा है 13 में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, मतलब रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। परमेश्वर क्या बताते, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, ठीक है, और अपने मुंह की चौकसी करके उस छल की बात न निकले। मतलब हमें परमेश्वर वचनों को याद करना है, मतलब उस पर कभी हमें चित्त लगाना है कि परमेश्वर ने हमें वचन इस तरह कहा है। तो हम परमेश्वर की क्या करेंगे, तो जब अपने मुंह में चौकसी जब परमेश्वर के वचनों को करेंगे, जब स्मरण करेंगे, तो हमारे मुंह से जो है ना छल की बात नहीं निकलेगी, ठीक है। और लिखा है 14 में, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर क्या बताते हैं, बुराई की छोड़ दे, जो होता है व्यभिचार होता है, एक दूसरे का ठट्ठा करना होता है, किसी का लुतराई करता है जो होता है, ये परमेश्वर कहते हैं इसको छोड़ दे और मेल मिलाप का पीछा कर, जिससे मेल मिलाप होता है, ताकि बीच में कोई विद्रोह ना होने पाए, कोई चीज़ का झगड़े ना होने पाए, ठीक है। परमेश्वर बोलते हैं उसका पीछा कर, जहाँ पर भलाई होती है उसका पीछा कर, ठीक है। और 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रिय में जो परमेश्वर यहोवा हैं वो धर्मियों को ओर उनकी आंखें जो है लगी रहती है। अभी आप जैसे विश्वास करते हैं यीशु मसीह की, तो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर आपको देख रहा है, ठीक है। और उनकी जो आप दुहाई देते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर भी उसको भी सुनता है कि क्या करता है प्रार्थना, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर की दुहाई दे, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी विनती को सुन के हमें उत्तर उसका जरूर देगा, ठीक है। और लिखा है 16 में, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। देखिए मेरे मसीह भाई ने ये बताया कि यहोवा
बुराई करने वाले विमुख रहता है, मतलब विरुद्ध रहता है। परमेश्वर विरुद्ध में रहता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इसका स्मरण मिटा डालें, क्योंकि शैतान खुद एक दिन मिटाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, जब तक परमेश्वर का यहाँ पर से लोगों का रैप्चर नहीं होगा, तब तक इसी तरह शैतान लोगों के ऊपर एक अटैक करता रहेगा, विश्वास से डुलाता रहेगा। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो इन वचनों को आप जरूर से जरूर ध्यान से बाइबल से आप भी पढ़ लेना। मैं जो चीज़ लिखा है उसके समझ के अनुसार हमें बताना है। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि बुराई वाले करने वाले से इसलिए विमुख रहते हैं ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। ठीक है, तो एक दिन शैतान खुद ही मिटाया जाएगा। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को समझ आया होगा, तो हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और